हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स लगा लिए हैं। जो आज का चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, वो चैप्टर हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो आज सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास है, तो पूरे विस्तार से बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसमें कुछ टर्म है उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। अच्छा, क्या होता है साधारण ब्याज? साधारण ब्याज की अगर हम बेसिक परिभाषा आपको या डेफिनेशन बोलें तो किसी मूलधन पर किसी निश्चित समय पर निश्चित दर पर मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है। क्या मैंने बताया? किसी मूलधन पर किसी निश्चित समय के लिए किसी निश्चित दर पर मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है। हम इसको एनुअली या वार्षिक कैलकुलेट करते हैं जब तक हमसे सवाल में कुछ भी ना बोला गया हो। अगर तिमाही छमाही बोले हम वैसे भी कैलकुलेट करेंगे। अगर सवाल में सिंपल बोला जा रहा है तो हम इसको वार्षिकी या एनुअली मान के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब समझो, इसमें हम बताते हैं आपको क्या क्या होता है। जैसे एक तो होता है प्रिंसिपल या मूलधन, उसके बारे में सब लोग जानते होंगे। एक क्या होता है, प्रिंसिपल या मूलधन। प्रिंसिपल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। एक PAL वाला है ना, प्रिंसिपल। PLE क्या होता है, वो सिद्धांत वाला होता है। इन दोनों में डिफरेंस भी समझना आ सकता है इंग्लिश में। ये प्रिंसिपल मूलधन वाला है, ये हेडमास्टर वाला, और PLE जो होता है वो सिद्धांत वाला होता है। मूलधन, ठीक है, मूलधन का मतलब जो हमारे पास मूल रुपया है या हमने किसी को रुपया उधार दिया है। जैसे हमने किसी दोस्त को 100 रुपये उधार दिया, उससे हमको मान लो 110 रुपये मिलेगा, तो 100 रुपये जो हमने दिया था वो हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है। अच्छा, हम अगर दर की बात करें, जिसे हम रेट बोलते हैं, रेट, दर। दर क्या होता है? देखो, दर से हम आपको एक चीज बताते हैं क्या होता है। 100 रुपये पर एक वर्ष पे मिलने वाला ब्याज या साधारण ब्याज, उसे दर बोलते हैं। समझना मेरी बात, हम यहाँ पे लिखें 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज, यही दर होती है हमारी। यही हमारी क्या होती है, दर होती है। भाई, अगर हम लिखें 100 रुपये, 100 रुपये पे 5% दर लग रही है, तो 100 का 5% 5 हो गया, और टोटल अमाउंट कितना बना, 105। मतलब ये प्रिंसिपल था, ये सिंपल इंटरेस्ट था, ये टोटल क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये 5 रुपये क्या था, ये रेट ही तो थी। 5% से उसकी दर लगी, तो रेट कितनी थी हमारी, 5%। तो 100 का हमने 5% निकाल दिया, कितना आ गया, 5। तो रेट की अगर हम परिभाषा बोलें 100 रुपये पर, हम 100 पे मान के चल रहे हैं, बाकी मूलधन कुछ भी हो सकता है। 100 रुपये पर एक वर्ष में, एक वर्ष की बात करते हैं, दर क्या होती है, 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज। जैसे हम अगर रेट 10% बोलें तो 100 रुपये पे हमें ब्याज, साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। जितनी रेट होगी 100 रुपये पे, उतना ही हमारा साधारण ब्याज होगा। तो रेट की परिभाषा क्या होगी, 100 रुपये में एक वर्ष पे मिलने वाला जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होती है, हमारी रेट होती है। मेरी बात समझना आप लोग, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, आप समझना। हमने सिंपल इंटरेस्ट की आपको परिभाषा क्या बताई कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 100 रुपये में, रुपए कितने, 100 रुपये में एक वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज, वो हमारा क्या होता, रेट होती। यही तो रेट होती, 100 रुपये। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये में एक वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज, वो हमारी क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। अच्छा, हम अगर 1 रुपये पे निकालना चाहें कि 1 रुपये पे निकालो, कि 1 रुपये पे निकालना अगर चाहें, 1 रुपये पर एक साल में मिलने वाला साधारण ब्याज, तो हमारा क्या हो जाएगा, R/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, आर बोलो या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, दोनों चीज बराबर है। देख रहे हो, जो आर, जैसे 100 रुपये पे अगर 5 साधारण ब्याज मिला, तो आर भी हमारा वही है, एसआई भी हमारा वही है। ठीक है, तो 100 रुपये पे एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट वो हमारा क्या है, आर है मान लो। ठीक है, अगर हम 100 रुपये की जगह 1 रुपये में निकालें तो 100 नीचे आ जाएगा। सबको बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर हम 1 रुपये की जगह P रुपये पे निकालें, किस पे निकालें,
P रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट अगर हमारा निकाले 1 वर्ष के लिए तो ये मल्टीप्लाई होगी PR/100। फिर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 1 साल की जगह T वर्ष के लिए निकाले, कितने वर्ष के लिए? T ईयर के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? PRT/100। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, SI बराबर क्या होता है? PRT/100। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, रेट हमारी क्या होती है? 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या लिखा? 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, वही हमारी क्या, वही रेट बराबर होती है। अब 100 रुपए की जगह 1 रुपए मान लो तो 100 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब अगर हमने मान लिया 1 रुपए की जगह P रुपए पे अगर मूलधन हमारा P रुपए हो तो भाई P से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 साल के लिए की जगह T साल पूछ ले तो T से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला निकल के आया वो PRT/100 निकल के आया, जहां पे P हमारा मूलधन होता है, P हमारा क्या होता है? मूलधन होता है, R हमारी दर होती है, T हमारा क्या होता है? समय होता है, ठीक है। आपको सबको बात समझ में आ गई? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये कहां से है मैंने आपको बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सबको ये बात क्लियर हो गई? अब एक बात और समझो, हमने आपको प्रिंसिपल बता दिया, P बता दिया, रेट बता दी, T बता दिया, समय। ये हमारा क्या होता है? ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या होते हैं? रेट होती है, ये हमारा क्या होता है? टाइम होता है। फिर जो SI होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर एक अमाउंट होता है, A बराबर क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट मतलब हमें जो वापस मिला, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? 1 मिनट, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू, ओके, ठीक है। तो अमाउंट बराबर, ये मैंने इधर A लिखा था तो ये इसको मैंने अमाउंट बोला था। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमारा इसको मिश्र धन भी बोलते हैं, अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर हमने किसी को 100 रुपए उधार दिया, उसने हमको 5 रुपए एक्स्ट्रा लौटाए, मतलब अब हमारे पास रिटर्न में कितना पैसा आया? 105 रुपए। तो हमारा ये प्रिंसिपल था, ये सिंपल इंटरेस्ट था, ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। सबको बात आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सिंपल तरीके से रेट लगती है। अब अगर मैं देखो एक बात और आपको क्लियर करूं, जैसे मैंने मान लिया 100 रुपए है, 100 रुपए पे हम 3 साल के लिए रेट लगाते हैं। पहले साल के लिए रेट, दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर रेट। पहले साल के लिए मान लो हमने लगाया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए 10% था, इसके लिए कितना परसेंट था? 15%। तो 100 का 5, ये 100 रुपए मान लो, 100 का 1 साल के लिए अगर 5% निकालें तो यहाँ पे 5 रुपए आएगा। 100 का दूसरे साल के लिए मतलब अलग दूसरे साल के लिए 10% निकालें तो 10 रुपए आएगा। 100 का तीसरे साल के लिए निकालें तो कितना आएगा? 15 रुपए आएगा। टोटल उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 30 रुपए, ठीक है। तो इससे अच्छा हम ये भी तो कर सकते थे कि इन्हीं रेट को जोड़ देते हम, तो 5, 10, 15, 15, 30% आ जाता है। इसका मतलब हम 100 का डायरेक्ट ही 30% निकाल सकते थे, वो हमारा कितना आ जाता? 30 रुपए आता है। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात चली, कंपाउंड इंटरेस्ट में बातें चेंज हो जाएंगी। अगर सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग दी गई, दूसरे साल में कुछ अलग लग रही हो, तीसरे साल में कुछ अलग लग रही हो, एक साल टोटल अगर हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कैसे वो जोड़ के आंसर आता है। सबको बात क्लियर हो गई? अच्छा एक बात और समझो, फ्रैक्शन, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन का बहुत महत्व है। जैसे हमने लिखा 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो ये जो नीचे वाला इसको हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे भाई। हम बेसिक वैल्यू बार बार बोलते आते थे कि ये बेसिक वैल्यू है, ये मूलधन हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या होता है? हमारा साधारण ब्याज। भाई ये मूलधन 5 पर अगर 20%, ये रेट है ना, ये क्या है? रेट है। 5 पर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा कितना रुपए है? 1 रुपए। तो साधारण ब्याज आ गया। इसी में अगर अमाउंट पूछ लेता तो 5 + 1 कितना आता? 6 आता। अगर हम 10% लिखें, 10% की वैल्यू 1/10 है, तो ये 10 हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल। ये हमारा SI हो गया। हमसे कोई अमाउंट पूछेगा तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सबको बात क्लियर हो गई? एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर हमने मान लिया क्वेश्चन, अगर हम एक ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ₹500 पर
10% दर से, वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा अगर हमसे गया, क्या पूछा गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो हमको पता है फार्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। तो P कितना है? 500, R कितना है? 10%, T कितना है? 1% अपॉन 100। काट दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 50। अब इसी को हम अगर एक दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो इसको हम एक दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, समझना। ये तो बहुत हल्का हो गया, इससे ले लेते हैं। हमने क्या बताया कि 10% दिया गया, यहां पे समझ लो 10% दिया गया है। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10% की वैल्यू कितनी? 1/10। फिर हमने बोला ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा सिंपल, ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या? ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा प्रिंसिपल 10 यूनिट है, हमारे में 10 यूनिट की वैल्यू दे दी गई थी। कितनी दी गई थी? 500। 10 यूनिट की वैल्यू 500 दी गई थी, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछी थी। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 10 बचे 50। तो डायरेक्ट यहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता? 50 आ जाता। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का सारा बेसिक क्लियर कर दिया। तो अब सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हर एक वनडे एग्जाम्स में आता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे UPSSC का हो, चाहे रेलवे का हो, सब में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आता ही आता है। तो इसको ध्यान से पढ़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक जिसने अच्छे से पढ़ लिया तो समझो उसको फ्रैक्शन से खेलना आ गया, और जो फ्रैक्शन से खेलना आ गया उसके लिए अर्थमेटिक बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, कहाँ गए क्वेश्चंस? सिंपल इंटरेस्ट, या दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसको इधर लगा लेते हैं। एक तो इतनी गर्मी हो रही, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पसीना आ रहा है, और आवाज़ के कारण हमें फ़ैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, नहीं तो फ़ैन की भी आवाज़ आ जाती है। प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा। ठीक है, मेरी बात समझो। पहले तो हम इसको सिंपल तरीके से लगाएंगे कि SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। SI बराबर PRT अपॉन 100। तो ब्याज पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? 750 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। रेट कितनी है? 8% है। समय कितना है? 2 वर्ष है। नीचे अब इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 15 अट्ठे 120। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12, मतलब 120 आ गया। अब देखो ये तो सब लगा लेंगे भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, क्या होता है देखो, 8% अगर हम यहाँ पे लिखें, 8% की वैल्यू कितनी होती है? 2/25। फ्रैक्शन सबको पता होना चाहिए। 8/100 करोगे, 4 से काट दोगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए। ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा इंटरेस्ट। उसने बोला 2 वर्ष के अंत में ब्याज पूछा है, तो देखो 25, ये देखो ये पूरी बात 1 साल के लिए होती है। अगर 25 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना होगा 1 साल का? 2। तो 2 साल का अगर पूछा है तो 2 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? 4 यूनिट। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 2 यूनिट है, 2 साल का पूछा है तो 2 साल का दोगुना कर दो, 4 यूनिट। अब पता लगा लो भाई, 25 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है, इसमें कितना प्रिंसिपल दिया गया? 750। तो 1 यूनिट 25 तिया 75, 30 रुपये। हमें 4 यूनिट पता लगाना, तो 4 तिया 120, मतलब हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? SI 120 रुपये। तो अब यहां से भी निकाल सकते हैं कि हमारा SI कितना है। ये तो भाई है, और ये भी यहां से भी आप निकाल सकते हैं। 8% की वैल्यू 2/25 थी, तो 25 हमारा प्रिंसिपल हो गया। 2 इंटरेस्ट है, 2 साल का पूछा है तो 2 दूनी 4, 1 साल का 2, अगले साल का 2, टोटल 4 हो गया। 4 यूनिट की हम क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आपको बात आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। आज तो सारे बेसिक क्वेश्चन ही हैं आपके लिए, लेकिन देखो बेसिक जिसका क्लियर है ना, वो बड़े बड़े सवाल आसानी से उड़ा देगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही बड़े क्वेश्चन लगाने लगते हैं, 30 मार्क का बन जाते हैं। अरे भाई साहब, आपका बेसिक ही नहीं क्लियर है तो आप 30 मार्क का बन के क्या करोगे बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, 1500 रुपये की, पहले इसको सेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से।
1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 हो जाए। देखो 3-4 चीज़ें दी गई, इधर ये एसआई दे दिया गया, ये प्रिंसिपल दे दिया गया, ये टाइम दे दिया गया, रेट पूछ ली गई। तो फार्मूला तो हमारा यही रहता है, एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितना दिया गया 180 दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया 1500, रेट कितनी दी गई पूछी है, टाइम कितना गया 3 वर्ष अपॉन 100, तो कट जाएगा। और ये काट दो, 3 से काट दो और 15 चक्कू 60। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है 4% है। अब देखो यहाँ से भी तो आप निकाल सकते हो भाई। देखो 3 वर्ष में अगर 180 सिंपल इंटरेस्ट है, 3 वर्ष में अगर 180 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 60। 3 वर्ष में अगर 180 मिल रहा है तो 1 वर्ष में 60। तो 60 अगर 1500 पे मिला है तो काट 60 अगर 1500 पे मिला है, निकाल लो भाई, 0 कट गया, 15 चक्कू 60, 4% आ गया। या आप डायरेक्ट ऐसे देखो, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 मतलब 1 वर्ष में 60 होगा। तो 1500 का कितने परसेंट है 4% तो है भाई। 1500 का कितने परसेंट है 4% है। तो इसको आप मुंह जवानी मतलब आप ओरली लगा सकते हैं, इसके लिए पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहां से निकाल दिया कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 है तो 1 साल में 60 रुपए होगा। तो 1500 के लिए 60 रुपए 1500 कितने परसेंट है 4% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबको बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ की लाइट चली गई, इन्वर्टर चल रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा आवाज़ कोई आने लगे। इन्वर्टर में कुछ आवाज़ आती है ना, वो मेरा माइक बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। ठीक है, उसने पूछा है कि 1800 रुपये की राशि 2160 हो रही है। इसका मतलब एसआई यहाँ पे कितना, मतलब कितनी राशि बढ़ गई भाई 360 रुपये बढ़ गई। 1800 थी और 2160 हो गई, मतलब 360 बढ़ गया, एसआई हो गया। ये रेट दिया गया और टाइम पूछा गया। तो एसआई बराबर तो सबको पता है PRT अपॉन क्या होता है 100। तो एसआई हमारा कितना है 360। वाह लाइट भी आ गई। प्रिंसिपल मतलब ये दिल्ली NCR में लाइट की इतनी प्रॉब्लम है ना, आए दिन आती जाती रहती, परेशान कर रखा लाइट वालों ने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम हमें पता लगाना है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ये काट दो, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 चक्कू 20। इसका मतलब हमारा टाइम कितना आ गया 4 वर्ष आ गया। कितना आ गया 4 वर्ष। ठीक है, सबको बात समझ आ गई। अब देखो इसको आप यहाँ से भी तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझो, हमने देखा कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एसआई जो है 360 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 1800 की राशि पे 5% की दर से 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, तो 18×5 90। 1800 का 5% कितना रुपए आया 90 रुपए। मतलब 1 साल में इंटरेस्ट 90 रुपए है, तो कितने साल में 360 होगा 4 साल में, 9 चौक 36, 4 साल में 360 हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1800 की राशि पर 5% की दर से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो 18×5 90, 5% निकालना तो आएगा ही, तो 90 आ गया। और टोटल एसआई कितना है 60। अगर 1 साल का एसआई 90 रुपए है तो 360 कितने साल का होगा 4 साल का होगा। सबको आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही बुरा हाल है गर्मी से, आज 44 डिग्री टेम्परेचर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतनी जोर 4 चिल्ला दिया। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तिगुनी पूछी गई। देखो तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी का मतलब समझ में, प्रिंसिपल अगर हम 1 यूनिट मान लेते हैं तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो इस बीच हमारा एसआई कितना हो गया 2 यूनिट हो गया भाई। 1 से राशि 3 हो गई तो एसआई कितना आया 2 यूनिट हो गया। आप 100 मान लो, 300 मान लो, 200 मान लो, x मान लो, 3x मान लो, 2x मान लो, कुछ भी मान लो, कट जाना है, कुछ भी मान लो, कट जाना है। PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 2 हो गया, प्रिंसिपल 1 हो गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दी गई है, टाइम पूछा गया अपॉन 100। 2 चक्कू 8, इससे काट दो 25। इसका मतलब टाइम हमारा कितना आ गया 25 वर्ष। टाइम हमारा कितना आ गया 25 वर्ष आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी बात को। अगर देखो यहाँ से निकालना चाहो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई 2/25,
25 होती है। तो अगर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा एसआई है, उसने पूछा कितने वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 25 की जगह 75 हो जाएगी, यही तो है, अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 25 की जगह 75 हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट 75 हो गया, इसका मतलब एसआई हमें कितना यहाँ से मिला, एसआई कितना मिला, 50 मिला। अच्छा, यहाँ की अगर बात देखें तो अगर 25 प्रिंसिपल है तो एक वर्ष में एसआई 2 यूनिट है, एक वर्ष में एसआई 2 यूनिट है, तो 50 यूनिट कितने वर्ष में होगा, 25 वर्ष में। भाई एक वर्ष में 2 यूनिट हमारा एसआई जो है एक वर्ष में है, तो 50 यूनिट कितने वर्ष में होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई, 25 वर्ष में हो जाएगा। देख रहे हो आप, किस मतलब किधर से भी आप लगा सकते हो, ये तो भैया रामबाण है, अपनी पेनसिया है, ठीक है, इससे तो सवाल लग ही जाएगा। और ये तरीका भी सीखो, जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो ये सारे तरीके आपको काम आएंगे। सबको बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़े बेसिक सवाल है लेकिन आते हैं, आजकल तो एग्जाम का लेवल ही डाउन हो गया, इसलिए कट ऑफ बढ़ती जा रही है। अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक होता, तो वह राशि बताइए। देखो, उसका कहने का मतलब है कि किसी साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर थी और अगले या किसी साल में आर प्लस 5% हो गई, तो यहाँ से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा था ना, यहाँ से जो एसआई प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर प्राप्त होने वाला एसआई 135 ज़्यादा है, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आर थी, अगर यहाँ आर प्लस 5 हो गई है, तो यहाँ पे जो एसआई प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर प्राप्त होने वाला एसआई जो है 135 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, उसको हटा दो, ठीक है। ये सवाल कह रहा है, तो देखो पहले तो हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे, एसआई 2 में से एसआई 1 घटा देंगे तो हमारा 135 रुपये आएगा। मान लो ये पूरा एसआई 2 है, ये पूरा क्या है, एसआई 2 है। एसआई 2 में एसआई 1 घटा देंगे, मतलब इस वाले साधारण ब्याज में ये साधारण ब्याज घटा देंगे तो कितना रुपये आएगा, 135 रुपये तो फर्क है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पीआरटी, प्रिंसिपल तुम्हारा वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर है, टाइम वही रहेगा, ठीक है। राशि पता लगानी है। अब यहाँ पे देखो पी वही रहेगा, आर हमारा यहाँ पे आर प्लस 5 हो गया, ठीक है। पी आर टी करते तो आर यहाँ पे बढ़ गया, सेकंड वाले में आर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। देखो उल्टा लिख दिया मैंने, इसको इधर आना चाहिए था, पहले 2 लिखा है ना, पहले 2 वाला आना चाहिए था, पी, तो यहाँ पे आर प्लस 5 हो गया, यहाँ पे टी हो गया, क्योंकि इसका एसआई ज़्यादा, ये एसआई 2 की बात करें, यहाँ पे एसआई 1 की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये सिंपल है, नीचे क्या आ गया 135। अब देखो हल कर लो, पी टी अपॉन 100 तो कॉमन है, पी टी अपॉन 100 तो कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा, आर प्लस समय दिया गया था क्या इसमें, अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष की बात की तो टी हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, टी कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो आर प्लस 5 ये बच गया, इधर कितना बच गया, आर बच गया, इधर कितना बचा 135। अच्छा, टी को हम क्या मान सकते हैं, अगर प्रतिवर्ष की बात की गई है तो टी को हम मान लेंगे 1, ठीक है। अब आर से आर तो हमारा गया कट, इसको 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 100 उधर चला जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 2700। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 2700। ये तो बेस है। अच्छा, हमको एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी, अगर आपसे बात पूछें, अगर हम 100 रुपये की अगर बात करते हैं, 100 रुपये पे अगर हमको यहाँ पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा एसआई यहाँ पे कितना हो गया, 5 रुपये। अगर यहाँ पे हम 100 रुपये पे अगर हमारी दर 10% है, तो हमारा एसआई यहाँ पे कितना हो गया, 10 रुपये। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 5%, और इधर साधारण ब्याज में भी जो अंतर है वो भी कितना है, 5 है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो अंतर होता है वो साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। 100 रुपये पे मान के चला, इसलिए मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो अंतर है वो साधारण ब्याज के बराबर होगा। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 5%, और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 135। तो 5% बराबर 135 है, तो 1% अगर निकालें तो 27 रुपये आ जाएगा, और प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा, 2700 रुपये आ जाएगा। सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। इतना बड़ा झमेला करने से अच्छा है कि आप ऐसे लगाएं। तो फिर से मैं एक बार थोड़ा और एलोबरेट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना अपने मन में। मैंने आपको क्या बोला, जैसे 100 रुपये है, इस पर 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है
तो हमारा SI जो कितना बना 5 रुपये, इस 100 रुपये की बात कर रहे हैं, या इसको 100% भी मान सकते हो, वो सेम चलता है। अगर इसी 100 रुपये पे अगर हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, SI 10 रुपये, तो देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर है 10 + 5% का अंतर 5% है। 100 का 5% निकालो कितना आएगा 5 रुपये। भाई 10% और 5% का अंतर 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अंतर 5%, तो 100 का 5% 5 रुपये। रेट का अंतर 5 रुपये आया और SI का अंतर भी कितना है 5 रुपये। इसका मतलब जो दर में अंतर होता है वही सिंपल इंटरेस्ट में अंतर होता है। तो हमारा दर 5% अधिक थी, तो दर का अंतर 5% था, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 135 रुपये है। तो 1% की अगर वैल्यू निकालें तो 27 आ जाएगी, 100% की अगर वैल्यू निकालें तो 2700 आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपये, 4 वर्ष का मिश्र धन 1800 रुपये, तो राशि क्या होगी। देखो मेरी बात समझो, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 1600 रुपये, 4 वर्ष का मिश्र धन, हम मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो P रुपये है। प्रिंसिपल कितना है P रुपये, तो SI बराबर के, और यहाँ पे अमाउंट जो दे रखा है पहले वाले में 1600 रुपये हुआ, कितने साल में 3 साल में, कितने साल में 3 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 रुपये, 4 वर्ष का 18, राशि बताइए। अच्छा अगर यहाँ पे SI का फार्मूला लगाएंगे तो SI बराबर क्या होता है PRT/100। तो यहाँ से SI अगर निकालें तो SI कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे, तो 1600 - P बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा P R, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं वो सेम रहेगी, T कितना 3। एक तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। एक दूसरी इक्वेशन बनाओगे जो दूसरे वाली कंडीशन के लिए, वहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, अमाउंट हमारा कितना हो गया 1800 हो गया, टाइम हमारा 4 ईयर है। यहाँ पे अगर SI निकालोगे तो SI यहाँ पे 1800 - P आ जाएगा, प्रिंसिपल वही रहेगा, रेट यही रहेगा, टाइम 4 साल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने से अच्छा इसको सीधे भाग कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग कर देंगे, डायरेक्ट हमारा क्या निकल के आने लगेगा, प्रिंसिपल निकल के आने लगेगा। देखो ऐसे करेंगे 1600 - P बटे 1800 - P, इसको जब भाग करोगे देखो PR कट जाएगा, 100 कट जाएगा, खाली कितना बचेगा 3/4 बचेगा। इधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 16 चक्कू 6400 आ जाएगा, इधर 4P, उधर 18 3 5400, इधर -3P, 4P इधर 3P आएगा तो P बचेगा, ठीक है। 6400 में से 5400 हो गया तो कितना आ जाएगा आपका, इधर 6 और 4 1000 रुपये के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 रुपये आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ गया 1000 रुपये। एक बार देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं कि 16 चक्कू 64, 4P, 18 3 54 और 3P, P इधर चला गया, P बचा, 5400 इधर आ गया, तो 6 और 4000, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, लेकिन इतना बड़ा तरीका हमको नहीं लगाना। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप उसको समझो कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 1600 है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन 3 साल का अमाउंट जो है वो कितना है 1600 रुपये है। कितना 1600 रुपये, ठीक है। और 4 साल का जो अमाउंट है वो कितना है 1800 रुपये है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, मैं पूरा डीप समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए क्या करना। आप अगर इनको घटा देते हो ना तो 1 साल का 1 ईयर का हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है, वो 200 रुपये आएगा। ऊपर से नीचे घटा दो। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ, हम देखो समझाते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये जो पहले साल का ये अमाउंट या A2 लिख लो, पहले जो लिखा था ना हमारा वो क्या था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का है तो 3SI बराबर कितना था 1600 रुपये। 1600 एक्चुअल में है क्या, प्रिंसिपल है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, फिर प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1800 रुपये। अगर इसको घटा देंगे, ये नीचे से इधर घटेगा, ठीक है। तो घटेगा तो P से P कट जाएगा, 4SI में से 3SI चला गया तो कितना बचा 1SI बचा, 1800 में से 1600 चला गया, कितना बचा 200 बचा है। इसका मतलब 1 साल का SI कितना आ गया 200 रुपये आ गया। तो समझाने की मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर हम मिश्र धन घटाते हैं
अगर हम मिश्र धन घटाते हैं, ये 3 साल का मिश्र धन उसने दे रखा था 1600 रुपये, ये 4 साल का मिश्र धन उसने दे रखा था 1800 रुपये। अगर मिश्र धन घटाते हैं तो हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, तो 1 साल का जो एसआई है वो कितना आ गया हमारा 200 रुपये। सबको बात समझ में आ गई? कैसे ये मिश्र धन को घटा के कैसे एसआई आया मैंने आपको समझाया। अच्छा, अब किसी एक कंडीशन से ले लो, अगर 1 साल का एसआई 200 रुपये तो यहाँ 3 साल का एसआई कितना होगा 600 रुपये। 3 साल का एसआई कितना होगा 600 रुपये। अमाउंट हमारा 1600 रुपये है, एसआई अगर 600 रुपये है तो प्रिंसिपल अपना कितना बचा 1000 रुपये बचा। इतनी आसानी से निकाल सकते। अब देखो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से देखोगे कि भाई 4 साल 3 साल का अंतर 1 वर्ष आ गया, तो 1 वर्ष का एसआई देखोगे 1800 में से 1600 गया 200 रुपये आ गया। ठीक है, अब किसी भी एक कंडीशन से लगा लो, मान लो यहां से पहली कंडीशन उठाई 3 वर्ष का, अगर 1 वर्ष का एसआई 200 है तो 3 वर्ष का एसआई 600 रुपये। भाई ये जो मिश्रधन है इसमें एसआई जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल जो ये अमाउंट लिखा है 1600 रुपये, इसमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमने 600 निकाल लिया, तो 600 उधर चला जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 1000 बच जाएगा। आप इससे भी निकाल लोगे तो भी आपका 1000 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले मैंने इसका बेसिक बताया, फिर आपको पूरा एडवांस लेवल पे क्लियर कर दिया। बेसिक मैं इसलिए बता देता हूँ ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो गया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा के विराम दूंगा। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 रुपये है, अंतर है, वह राशि बताइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, 5% ही उसकी क्या होगी वैल्यू होगी। अब समझो मेरी बात समझो, 5% की दर से 3 वर्षों का अगर साधारण ब्याज निकालो तो आपको कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। 5% की दर से 4 वर्षों का निकालो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ये 3 साल का 3 साल का एसआई है, ये 4 साल का एसआई, यही तो हो गया। सबको बात समझ में आ गई? ये 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालोगे तो 15% आ जाएगा। ये साधारण ब्याज है। मैंने आपको बताया था ना, अगर 5% इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो 5 अलग निकालने से अच्छा इसका कंबाइन निकाल लो 15%। अगर 5%, 5%, 5% 4 बार लग रहा है तो अलग अलग निकालने से अच्छा पूरा कंबाइन निकाल लो 20%। तो ये 3 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा, ये 4 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और दोनों साधारण ब्याजों में अंतर अगर निकालना चाहें तो 20% और 15% का अंतर कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। और इसमें रुपए में साधारण ब्याज का अंतर कितना 42। अभी मैंने समझाया था, अगर जो दर में अंतर है वही साधारण ब्याज का अंतर होता है। 5% की वैल्यू 42 है तो वह राशि पूछी, मतलब 100% की वैल्यू पूछी। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, इसका मतलब हमारी जो राशि आ जाएगी 840 रुपये आ जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास थी। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे बेसिक क्लियर कर दिए, क्या क्या उसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इंटरेस्ट होता है, क्या अमाउंट होता है, क्या रेट होती है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव थी, आपने कुछ सीखा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।